अभी हाल ही में 23 जुलाई को जो बाल गंगाधर तिलक है उनकी जयंती गई थी। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों की को डिस्कस करेंगे जो कि बाल गंगाधर तिलक जी से रिलेटेड है, और वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए जाननी जरूरी है। वहाँ पे हो सकता है कि हमसे उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन है वो आ जाए। तो देखते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म की। तो 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में जो लोग बाल गंगाधर तिलक है उनका जन्म हुआ था। फिर 1887 में उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज से क्या की थी, गणित में स्नातक मतलब बीए किया था, बीए इन मैथमेटिक्स। 1879 में मुंबई बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। मतलब वो एक एलएलबी थे, एलएलबी की डिग्री उन्होंने ली हुई थी। बीए थे, उन्होंने मैथ्स में क्या किया हुआ था, बीए किया हुआ था। इसके अलावा फिर बात करें हम 1880 में उन्होंने युवाओं को सस्ती और गुणवत्ता मतलब क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते थे वो युवाओं को, ताकि जो लोग गरीब हैं जिन्हें एजुकेशन जो नहीं ले पा रहे हैं पैसों की कमी की वजह से, ताकि सस्ती एजुकेशन मिल सके, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो इस पर्पज से उन्होंने 1880 में एक न्यू इंग्लिश स्कूल की क्या करी थी, स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि न्यू इंग्लिश स्कूल की जो स्थापना है वो किसने करी थी। 1881 में जन जागरण के लिए उन्होंने 2 प्रसिद्ध समाचार पत्रों का भी प्रकाशन शुरू किया था, और ये तो इम्पोर्टेंट ही है, ये यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। और वो अखबार थे, एक तो था केसरी जो कि मराठी भाषा में छपता था, दूसरा था द मराठा जो कि वो इंग्लिश में लिखते थे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं। आपको पूछा जाएगा कि ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में छपता था, कौन लिखता था, और दूसरा द मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था। ये कौन निकालता था या किससे रिलेटेड न्यूज़पेपर है, तो उसका आंसर होगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का क्या किया था, गठन किया था। उसके बाद 1885 में पुणे में एक ऐतिहासिक फॉर्च्यूनर कॉलेज की उन्होंने स्थापना हुई थी। उसमें भी उनका क्या एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। पुणे में एक कॉलेज था जिसकी स्थापना उन्होंने भूमिका निभाई थी। 1890 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हुए, शामिल हुए, आईएनसी में वो शामिल हो गए थे। उसके बाद 1893 और 1895 के बीच में स्वतंत्रता आंदोलन से जनता को जोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इकट्ठे हों, बहुत ज्यादा संख्या में ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो अपना आक्रोश दिखाएं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो लोगों को एकजुट करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने जो गणेश उत्सव है उसको सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आप घर में गणेश उत्सव नहीं मनाइए, एक साथ इकट्ठे होके लोगों को बोला कि आप गणेश उत्सव मनाना शुरू कीजिए। तो 1893 में गणेश उत्सव मनाने के लिए, और दूसरा शिवाजी महोत्सव को 1895 में मनाने की जो शुरुआत थी, मतलब जो सारे लोग मिलकर जो मनाते हैं, जिस तरीके से आज जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, इसी तरीके से लोगों को एकजुट करके, इकट्ठा करके उस फेस्टिवल को मनाने की शुरुआत किसने करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने ही करी थी। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकले, इकट्ठे हों, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो अपना जो है आक्रोश दिखा सके, उनके खिलाफ ये आवाज उठा सके। इसलिए उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए क्या किया था, इस फेस्टिवल को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत करी थी। 1897 में केसरी में जो लिखे वो लेख थे, जो वो लिखते थे केसरी में, बहुत सारी वो अंग्रेजों के खिलाफ बातें लिखते थे कि अंग्रेज किस किस तरीके से हमें लूट रहे हैं या हमें परेशान करते हैं, हम पे जो अत्याचार कर रहे हैं, किस तरीके से वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ये सारी की सारी जो वो है वो, ताकि जो हमारे इंडियंस थे उन लोग को जगाने के लिए, ब्रिटिशर्स की बातें उन तक पहुंचाने के लिए केसरी में वो आए दिन कुछ ना कुछ क्या करते थे, लेख लिखते रहते थे। इसी के कारण अंग्रेजों ने पहली बार उनके ऊपर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया था, और 18 महीने की जेल हो गई थी उन्हें, और उन्हें जेल भेज दिया था। इसी दौरान जनता ने उन्हें क्या किया था, जो लोकमान्य तिलक, जो लोकमान्य, क्योंकि उनका नाम तो था बाल गंगाधर तिलक, लेकिन लोकमान्य का जो लोकमान्य एक टाइटल था जो कि उन्हें जनता द्वारा ही दिया गया था, और जिसका मतलब था जनता द्वारा स्वीकृत नेता। तो लोकमान्य की उपाधि उन्हें किसने दी थी, जब वो जेल गए थे उस टाइम उन्हें लोकमान्य की जो उपाधि थी वो प्रदान हुई थी। उसके बाद 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, आईएनसी का जो अधिवेशन था 1907 का, जो कि सूरत में हुआ था, इसलिए इसको सूरत अधिवेशन भी बोलते हैं। इसी अधिवेशन में कांग्रेस की जो डिवीजन था वो डिवाइड हो गई थी, कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में। और जो गर्म दल की जो का जो डिवीजन बना था उसके तिलक क्या बने थे, सर्वसम्मुख नेता बने थे, जिसमें कि तिलक जो थे गरम दल के नेता बनते, जिसमें बाल लाल पाल की इनकी जो तिगड़ी है वो बनती है। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक था, और लाल का मतलब था लाला लाजपत राय, और पाल का मतलब था हमारा बिपिन चंद्र पाल। तो ये गरम दल के प्रमुख नेता बनते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो
क्या होता है, जब विभाजन हो जाता है। उसके बाद है 1908 की बात आती है। 1908 में केसरी जो इनका न्यूज़पेपर था, जो ये मराठी में छापते थे, उसमें क्रांतिकारियों के समर्थन में वो, क्योंकि आए दिन लेख लिखते रहते थे, अंग्रेजों ने उन्हें फिर से एक बार तो 1897 में उन्हें जेल भेज दिया था, 18 महीने की जेल से वो रहकर आए थे। उसके बाद 1908 में उन्हें दोबारा से क्या किया था, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उसके आरोप में उन्हें 6 साल की जो है वो सजा सुनाई गई थी। 1908 से 1914 के बीच में ये क्या रहते हैं, जो बर्मा की जो उस टाइम मतलब आज का जो म्यांमार है उस टाइम बर्मा हुआ करता, तो उसकी मांडली जेल में ये बंद रहते हैं। उन्हें 6 साल की जो कठोर कारावास दिया जाता है। और इसी मांडली जेल के दौरान उन्होंने अपनी एक कालियाजी पुस्तक लिखी थी, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, है ना। इसको कर्मयोग शास्त्र भी बोलते हैं, ये जो किताब है गीता रहस्य भी इसको बोलते हैं। ये किसने लिखी थी, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गीता रहस्य है वो किताब किसने लिखी और इन्होंने कब लिखी है। तो ये जो किताब इन्होंने लिखी थी वो लिखी थी मांडले जेल में लिखी थी, जब ये 6 सालों तक मांडले जेल में बंद रहे थे, तब इन्होंने वो किताब लिखी थी। अब बात करते हैं इनके होम रूल आंदोलन और कुछ अंतिम वर्षों की। तो 1914 से ये क्या होते हैं, मांडले जेल से रिहा होते हैं। जब जेल से बाहर आ जाते हैं तो अप्रैल 1916 में बेलगाम में ये इंडियन होम रूल की स्थापना करते हैं और देशव्यापी सुशासन आंदोलन चलाते हैं। ये बोलते हैं कि अब हमें क्या चाहिए, अपना खुद का ही राज चाहिए, ठीक है। हम अपना जो राज्य वो है देश खुद चलाएंगे, हमें खुद ही अपना होम रूल चाहिए। और उसी के लिए एक होम रूल लीग की शुरुआत भी करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ से मतलब दिसंबर 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ये कहाँ पर होता है, लखनऊ में होता है, इसलिए इसको लखनऊ समझौता भी कहते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो दो अलग हो गए थे, जो डिवीजन हो गई थी कांग्रेस दो दलों में, गर्म दल और नरम दल, उनमें वापस से क्या हो जाता है, पुनर्मिलन हो जाता है, वो वापस से मिल जाते हैं। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते पर भी क्या करते हैं, अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं कि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग की जो क्लैश चल रहा था उसको भी ये क्या करते हैं, उस समझौते को भी सुलझा जाते हैं। उसके बाद 1918 में इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल, जिसने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, पर मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए क्या करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। इन्होंने एक बुक थी इंडियन अनरेस्ट, वो एक बुक लिखी थी वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। और इस बुक में इन्होंने जो वैलेंटाइन सिरोल थे, इन्हें जो थे मतलब लाला बाल गंगाधर तिलक थे, इनको कहा था ये भारतीय शांति का क्या है, जनक है। और इसी वजह से उन पे क्या हो जाता है, मानहानि का मुकदमा हो जाता है। और इसी मानहानि के मुकदमे को लड़ने के लिए कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। फिर 1 अगस्त 1920 में मुंबई में उनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और इसी दिन महात्मा गांधी ने भी औपचारिक रूप से क्या कर देते हैं, वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर देते। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको याद रखने हैं, तो उनसे कुछ भी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। इनका एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग था, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध नारा है वो किसका है, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये न्यूज़पेपर है, ये आपको याद रखना है। न्यूज़पेपर से तो क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जो केसरी और मराठा है वो कौन लिखता था, और केसरी मराठी में लिखा जाता था और तो मराठा इंग्लिश में लिखा जाता था, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी बाल गंगाधर तिलक के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।